वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर ऑफिशियल अपडेट आई है। ऑफिशियल बहुत से लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि ये कल रात में ही आ गई थी। मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब सबसे पहले ये अपडेट आई कहां से है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। और वो आई है प्रशांत नील की तरफ से। यस, डायरेक्टर ऑफ केजीएफ, केजीएफ 2 सालार, उनकी तरफ से उन्होंने खुद भाई साहब केजीएफ चैप्टर 3 का क्या सीन है, आएगी नहीं आएगी, क्या चल रहा है, सब कुछ उन्होंने बताया। सेम लाइक ये इंटरव्यू भी कंडक्ट किया पिंक वेला ने, जिन्होंने भाई साहब पहले इंटरव्यू लिया था। मुझे नहीं पता कि ये उसी इंटरव्यू में इन्होंने पूछा था या बाद में पूछा, नहीं पता, बट ये भी इंटरव्यू पिंक वेला की तरफ से आया है। पिंक वेला ने, आपको पता भी है, अभी सालार के ट्रेलर से पहले प्रशांत नील का इंटरव्यू कंडक्ट किया था और प्रशांत नील ने उस इंटरव्यू के अंदर सब कुछ बता दिया था कि सालार केजीएफ का पार्ट नहीं है। केजीएफ एक डिफरेंट दुनिया थी, सालार एक डिफरेंट दुनिया है, दोनों के अलग अलग इमोशंस है, दोनों के कैरेक्टर्स डिफरेंट है, सब कुछ। यानी कि पिंक वेला ने वो कर दिखाया, सीरियस बात है, जिसका हम 1.5 साल से बेसब्री के साथ वेट कर रहे थे। और 1.5 साल बाद हिमेश पिंकवेला ने प्रशांत नील का इंटरव्यू कंडक्ट करके हमें वो सब दे दिया जो हम चाहते थे। नाउ मूव ऑन केजीएफ चैप्टर 3। इवन के सिर्फ केजीएफ चैप्टर 3 नहीं, प्रशांत नील ने अभी सालार के बाद वो जो नेक्स्ट करने वाले हैं, यानी कि एनटीआर 31, उससे रिलेटेड भी ऑफिशियल न्यूज दी। कमाल है, मतलब मजा आने वाला है आपको ये वीडियो देखकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, मैं आपको बिल्कुल लाइन वाइज बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रशांत नील के अकॉर्डिंग उन्होंने पिंक वेला के इंटरव्यू में बोला कि सालार के बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म है एनटीआर 31। जी हां, वो एनटीआर 31 को डायरेक्ट करेंगे। और सबसे पहले एनटीआर 31 की उन्होंने शूटिंग से रिलेटेड बताया कि शूटिंग कब स्टार्ट होगी, और वो होगी मिड ऑफ 2024। जी हां, अगले साल के मिड, यानी कि मे बी ये मई जून जुलाई अगस्त तक भाई इस फिल्म को फ्लोर्स पर ले जाएंगे। आपको पता भी है कि एनटीआर भी अभी बिजी चल रहे हैं दीवारा को लेकर, लेकिन दीवारा भी अप्रैल में आ रही है। तो दीवारा के अप्रैल में आने के बाद भाई एनटीआर भी फ्री हो जाएंगे। अगर दीवारा बहुत बड़ी हिट निकलती है तो ऑफ कोर्स भाई अप्रैल मई जून तक वो चलेगी, एनटीआर उसको लेकर बिजी होंगे। उसके बाद एनटीआर भी बिजी फ्री हो जाएंगे। तो एनटीआर एंड प्रशांत नील दोनों मिलकर भाई एनटीआर 31 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। नाउ प्रशांत नील ने फर्दर बोला कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मुझे भी इस पे डाउट नहीं है। लास्ट आई थिंक सो, हाँ, लास्ट 2022 में इन लोगों ने एनटीआर 31 की अनाउंसमेंट की थी। और उस अनाउंसमेंट के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर बताता चलूं, कि कई साल पहले, यानी कि 15-20 साल पहले, प्रशांत नील के अकॉर्डिंग प्रशांत नील ने ही बोला कि 15-20 साल पहले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था एनटीआर के साथ, यानी कि एनटीआर के साथ मैं एक फिल्म करूं। टॉपिक रेडिएशन से, अब किस टाइप का टॉपिक है नहीं पता, बट भाई प्रशांत नील का जस्ट एक विजन था। वो कहते थे कि मेरी विश है कि मैं कभी फ्यूचर में भाई एनटीआर के साथ काम करूं। लेकिन जब मैंने ये ड्रीम सोचा था, तब ना तो मेरे पास कोई बजट था, ना तो कोई प्रोडक्शन हाउस था। जैसे अभी ओम बले फिल्म्स है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, यानी कि प्रशांत नील के साथ उन्होंने काम करना है, कोई बड़ा काम करना हुआ तो सीन ये है कि तब ना तो मेरे पास कोई बजट था, ना प्रोडक्शन हाउस था, ना एनटीआर आ सकते थे। लेकिन नाउ भाई ये इन्होंने बात की थी केजीएफ चैप्टर 2 की सक्सेस के बाद, कि अब मेरे पास भाई प्रोडक्शन हाउस भी है, मेरे पास बजट भी है, प्लस भाई मेरे पास ऑफ कोर्स एनटीआर को भी साइन कर लिया है, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैं तब भी यही सोच रहा था और अब भी यही सोच रहा हूं कि एक ऐसा बंदा जिसने केजीएफ जैसी कमाल फिल्म बनाई, केजीएफ 2 जैसा भाई एक अनबिलीवेबल सा सीन बनाया, और अभी अगर सालार भी हिट हो जाती है तो भाई सालार के बाद वो फिर, मतलब एक बात है ना, आप किसी एक्टर या किसी डायरेक्टर की कोई फिल्म हिट होती है ना, तो उससे अगली फिल्म में उसका कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने इस फिल्म को कितना लेवल पर लेकर जाना है। तो अभी अगर सालार एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर निकलती है तो एनटीआर 31 उतनी ही अच्छी निकल कर आएगी। नाउ मेरा भाई सिनेरियो ये है कि एनटीआर 31 की शूटिंग स्टार्ट होगी मिड ऑफ 2024 में, और कम से कम 1.5 साल तक शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा। यानी कि आपने अपने माइंड में रखना है ऑलमोस्ट 2026 की संक्रांति। जी हां, 2026 का पहला मंथ जनवरी में हमें कहीं जाकर यह फिल्म देखने को मिलेगी। अगर तब नहीं आती तो मिड ऑफ, यानी कि
हाईली चांस है कि ये लोग मेन इंपॉर्टेंट डेट्स को टारगेट करते हैं। या संक्रांति 2026 पर आएगी, अगर तब नहीं आती तो फिर ये आएगी मे बी अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर ये आ जाएगी। यही डेट्स होने वाली हैं, इन डेट्स के अलावा नहीं आएगी। लेकिन मतलब न्यूज ये है कि 2026 में आएगी भाई साहब NTR 31। जब NTR 31 आ जाएगी उसके बाद काम स्टार्ट होगा KGF चैप्टर 3 का। अब प्रशांत नील KGF चैप्टर 3 को लेकर कहते क्या है कि हमने KGF चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट को ऑलरेडी लॉक कर दिया है। कमाल हो रहा है भाई साहब, स्क्रिप्ट लिखने में इतना टाइम निकल जाता है डायरेक्टर का, और इधर प्रशांत नील ने खुद बोल दिया कि हमने KGF चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लॉक कर दी है। लेकिन प्रशांत नील ने जो 7 बात बोली ना, वो बड़े कमाल की बोली। प्रशांत नील ने बोला कि हम या यश रॉकी भाई वो KGF चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट कर सकते थे क्योंकि हमने कहानी लॉक कर दी है, और जब कहानी लॉक हो जाती है तो उस फिल्म की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाती है। तो यश का कहने का मतलब प्रशांत नील ने बोला कि यश बिल्कुल भी उस तरह का पर्सन नहीं है कि वो जस्ट सोशल मीडिया से हाइप लेने के चक्कर में KGF चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट कर दे, क्योंकि अब तो उसको भी पता है कि भाई स्क्रिप्ट रेडी है तो अनाउंसमेंट करने में क्या जाता है। लेकिन उसने नहीं की, उसने बोला कि जब तक सब कुछ ऑन पेपर नहीं जाएगा, ऑन पेपर मतलब कि जब तक प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट नहीं होगा, NTR 31 के आने के बाद जब सब कुछ डिसाइड होगा कि यहां पर शूटिंग होनी है, ये कास्ट है, सब कुछ, तब हम भाई साहब अनाउंसमेंट करेंगे, उससे पहले नहीं। बट भाई दिस इज कमाल सीन, यानी कि एक ऐसा एक्टर ऐसा सोचेगा मैंने नहीं सोचा। सो प्रशांत नील ने बोला KGF चैप्टर 3 डन है, लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम, बहुत ज्यादा ही टाइम, और इस पे मुझे भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला कि NTR 31 आएगी 2026 में, उसके बाद KGF चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी, और KGF चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी तो 1.5-2 साल वो भी लेगी यार, ये तो बहस 2028 में ले गए हैं, यानी कि KGF चैप्टर 3 2028 से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सेम रॉकी भाई, आपको पता भी है कल रॉकी भाई की नेक्स्ट फिल्म यश 19 की ऑफिशियल टाइटल रिवील होना, अनाउंसमेंट होनी है, और ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसी मंथ यानी कि दिसंबर 2023 में यश 19 फ्लोर्स पर चली जाएगी। और भाई रॉकी भाई हैं जहां पे उन्होंने 1.5 साल ये सोचने में लगा दिया कि उन्होंने फिल्म कौन सी बनानी है, किस तरह से बनानी है, तो वो शूटिंग तो भाई 1 साल में नहीं कंप्लीट करेंगे, कम से कम 2 साल तो वो जरूर लेंगे। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 के लास्ट तक नहीं तो 2026 में हमें यश 19 देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ही ये दोनों डायरेक्टर, यानी कि ये डायरेक्टर एंड ये एक्टर यानी कि प्रशांत नील एंड रॉकी भाई फ्री होंगे एंड ये KGF चैप्टर 3 पर काम करेंगे। लेकिन मैं गाइस इतना जरूर कहूंगा कि लेट सपोज अगर तो यश 19 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाती है या NTR 31 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाती है, तो KGF चैप्टर 3 अपने टाइम की जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी ना, मुझे नहीं लगता कि तब उसका कोई मुकाबला कर पाएगा, जस्ट क्योंकि ऑलरेडी उसकी इतनी हाइप है, ऊपर से सब कुछ, तो ये एक अलग लेवल पर चली जाएगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस ये KGF चैप्टर 3 को लेकर कुछ न्यूज थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज मुझसे मिस हो रही है भाई, NTR 31 को लेकर प्रशांत नील ने यह भी बोला कि NTR 31 जो है वो एक टोटली डिफरेंट कहानी है, एक डिफरेंट इमोशंस है। कुछ लोग सोच रही होंगे कि NTR 31 एक्शन टाइप फिल्म है, बट ये एक्शन टाइप फिल्म है या नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो ये चीज है मैं होप करूंगा कि ऑडियंस इसे पसंद आए, ऑडियंस को ये पसंद है, क्योंकि फिल्म हिस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक की ये यूनिक फिल्म होगी, मतलब कि न्यू टाइप फिल्म होगी। अब ये क्या करना चाहते हैं प्रशांत नील मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बोला, बेसिकली उन्होंने बोला तो नहीं, बट उनकी बातों से साफ साफ क्लियर होगा कि कोई सालार से कनेक्शन नहीं है, कोई KGF चैप्टर 2 चैप्टर 1 से कनेक्शन नहीं है भाई। NTR 31 अपने आप में एक यूनिक फिल्म होगी। सो होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए थैंक यू। जो आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।